ब्रिजनंदन यादव, एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए आज मैं आपके सामने एक युवा ओबीसी का उड़ीसा के ओबीसी के नेता और बिहार प्रदेश के प्रभारी और करीब उड़ीसा के लीडर डेवलपमेंट के भी इंचार्ज हैं, इनसे मैं वहाँ की कुछ परिस्थितियों के बारे में बात करना चाहता हूँ। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। कुछ खबरें इस तरीके की आती हैं उड़ीसा के अंदर पिछड़े वर्ग में खास कर एक जाति का वर्चस्व होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि एक या दो पिछड़े वर्ग की जो वर्चस्व वाली जातियां हैं वो संख्या के अधिक वाली पिछड़े वर्ग की जाति को और अन्य जातियों का प्रतिनिधित्व उनमें नहीं मिलता है। कांग्रेस इस विषमता को दूर करेगी? नहीं, कांग्रेस एक्चुअली ये विषमता दूर करने के लिए अभी कोशिश राहुल जी कर रहे हैं। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव जी सारी सोशल इंजीनियरिंग को लेकर ओबीसी के अंदर जितना जातियाँ सबको प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो मेन बात है उड़ीसा की। ये उड़ीसा में ऐसा नहीं है, आप जो बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन कुछ परिस्थिति के अंदर ये लोग आगे थे, लड़ाई में आगे थे, और जो नीचे जो जाति है, यादव है, तेली, तंती, बनिया, ये लोग धीरे धीरे आगे आ रहे हैं। लेकिन ओबीसी के नेतृत्व में इन लोग का भाग अभी मिला नहीं है। अभी संघर्ष जारी है। ओबीसी के अंदर इन लोगों को संगठित होकर लड़ना पड़ता है, और थोड़ा जो सामाजिक विषयकरण है, माने जो क्या बोलता है, विषमता, उसके अंदर जो ऊपर में जो शासन है, जो पॉलिटिकल पार्टी का जो सिस्टम है, उसमें कुछ प्रतिबंध है। उनको धीरे धीरे हम लोग हटा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और सब जाति को कैसे न्याय मिलेगा। और जो पिछड़ा वर्ग का जो भाग है 54% उड़ीसा में, उनके अंदर सब जाति अपना हिस्सा से, अपना संख्या से कैसे नेतृत्व मिलेगा, कैसे भागीदारी मिलेगा, कि वे सरकार में, संगठन में और जो सामाजिक चलन में, सब में वो कोशिश हो रहा है। सर, जिस तरीके से उड़ीसा के अंदर अपर कास्ट की कुछ जातियां हैं जो कांग्रेस का हमेशा हिस्सा रहीं, उनकी संख्या 3 या 4% है, उन लोगों ने सारी सत्ता पर कब्जा कर रखा है और ओबीसी की मलाई खा रहे हैं। जब इस तरीके की जातियां ओबीसी की मलाई खाएंगी तो 52%, 54% जो ओबीसी है, फिर कैसे ओबीसी अपना हिस्सा मांग पाएगा और किस तरीके से समाज के अंदर अपनी भागीदारी दिखा पाएगा? नहीं, ये सही बात है। आप सही जो प्रश्न पूछे हैं वो अभी ज़रूरी है। जो सारी 60% मान 54% का आसपास जाति जो इतना नेग्लेक्टेड है, इनका जो हिस्सा टोटल उड़ीसा की जो सरकार है, कोई सरकार का नौकरी में हो, कोई गवर्नमेंट का सुविधा में हो, कहीं में भी नहीं है। मान लीजिए 54% का हिस्सा ये लोग खा रहे हैं, ये सही बात है। लेकिन अभी संघर्ष जारी है सरकार स्तर पर। ये जो लुटेरा सरकार है, जो दिखावा सरकार है, जो मनुवादी समझ गया मैंने आरएसएस का एजेंडे का सरकार है, और जो नीचे वाला छोटा छोटा कंपनी करके बैठे हैं जो रीजनल पार्टी, इन लोग का आचरण को हटाने के लिए राहुल जी प्रतिबद्ध हैं। और राहुल जी हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी का कैप्टन अजय सिंह यादव जी, ये सब हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिए हैं। हम लोग भी सब लगे हुए हैं। सारी भारत में इनका स्ट्रक्चर बदलेगा। ओबीसी समाज उड़ीसा से लेकर सारी भारत में हर वर्ग, ओबीसी के अंदर जो छोटे छोटे जातियाँ हैं उनको न्याय मिलेगा, उनको हिस्सेदारी मिलेगा। ये कांग्रेस प्रतिबद्ध है, हमारा नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में हम लोग सब काम कर रहे हैं। सर, एक छोटा सा और लास्ट सवाल। जिस तरीके से ओबीसी की बात हुई, ओबीसी में ये बात आप सही कहे हैं कि कुछ जातियों का प्रतिनिधित्व है, कुछ जातियों का वर्चस्व है, लेकिन जो अन्य जातियां हैं, दलित हैं, वो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, तो उनको प्रतिनिधित्व कैसे मिलेगा? क्योंकि वही जातियां जैसे कुर्मी है, जैसे आपका यादव, वहाँ बहुत पिछड़ा हुआ है खासकर, लेकिन देश के अन्य हिस्सों में वो अग्रणी है। तो कहाँ उनका अपना नेतृत्व नहीं है उड़ीसा के अंदर? क्या कारण रहा? कारण ये है, इनके अंदर एक जो है सोशल इंजीनियरिंग जो है, जो सामाजिक
सिस्टम है, इसके अंदर इन लोग को दाब के दिया गया है। ये कि इनडायरेक्ट षड्यंत्र है कुछ माने सिस्टम का। अभी ये धीरे धीरे सब लोग समझ गए हैं, यादव से लेकर दलित जो है अति पिछड़ा अति पिछड़ा, वो सब समझ गए हैं, उड़ीसा में भी सारी देश में भी। तो ये लोग अभी धीरे धीरे इन लोग का नेतृत्व बढ़ा जा रहा है और कांग्रेस पूरी तरह से सब जाति को रिप्रेजेंट करके आगे बढ़ा रहा है। और जल्दी से जल्दी ये जो बीजेपी सरकार बोलता है ओबीसी, काम करता है टोटल आरएसएस एजेंडा में, इनको जो छलना है, इनको जो षड्यंत्र है वो पकड़ गए हैं। साधारण जनता और हमारा ओबीसी समाज इनको पूरे तरह से जान गए हैं।